सादर प्रणाम गुरुजी, कृपया बताएं शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। मेरे पास दोनों उपाय हैं, एक कच्चा उपाय एक पक्का उपाय। तो कच्चा उपाय तो ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं और उन सबको करते रहें जो सामान्य रूप से दुनिया जहान में चलती हैं। उन्होंने आपसे शत्रुता की, आप उनसे शत्रुता करें। उन्होंने आप पे एक मुकदमा किया, 2 मुकदमे आप कर दें। आपने पुलिस में एक केस किया, 2 केस आप कर दें। वो आपके लिए कुछ काली मिर्च और चोटली फेंक रहे हैं, आप उनके हल्दी के गांठ या सिंदूर बिखेर दें। बहुत कुछ कर लें, इस सबसे शत्रुता बढ़ती जाएगी। एक और इससे मुक्ति का भाव है, एक और इसको पराजित करने का एक उपाय है, आप शत्रुता का भाव ही त्याग दें। हथेली दोनों हाथों से बजती है। कोई आपका शत्रु तब हो सकता है जब आप भी उसे शत्रु ही माने। अगर आप उसे मित्र माने तो शत्रुता न हो सकेगी। एक बार ऐसा हुआ घटना, मतलब मेरे जीवन में तो ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं कि हमारे पास एक आदमी आए, वो गाड़ी में बहुत सारे हथियार भर करके लाए, लड़ाई करने आए। और हमें हमारे गार्ड ने बता भी दिया कि जो लड़ने आए हैं, 10 साल पुरानी बात है। और ये पता नहीं किस बात को लेकर के उनको कुछ डाउट था, क्या था। हमने कहा भी ठीक है, हमें पता चल गया तुम झगड़ा करने आए हो, अभी लड़ेंगे, तुम पहले बैठो, तुम पहले चाय पियो, बर्फी खाओ, थोड़ा सा ये खाओ। पता नहीं खाली पेट कहाँ से चले आ रहे हो, क्या किसी ने पूछा नहीं पूछा, और इतने गुस्से में लग रहे हो, घर से भी खाली पेट ही निकल लिए हो गए। ऐसा लग रहा है आपके हाव भाव देख करके कि आपने साथ खाना वाना तो क्या खाया होगा, किसी ने पूछा भी होगा तो थाली वाली फेंक दी होगी इधर उधर। तो पहले तो बैठ के अच्छे से खा लो और फिर उसके बाद बताओ, झगड़ा शुरू कर लेंगे, जैसे आप कहोगे उस तरह से लड़ लेंगे। तो बेचारा जो उनका जो सरदार था, उसके आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। और 2 लोग इनमें से भाग गए, बोले तुम गलत जगह ले आए, तो आदमी कोई गड़बड़ लग रहा है, ये पागल आदमी, इनसे क्या झगड़ा करेंगे हम। ये 2 मिनट पूछ रहे हैं, चाय पी लो, लड्डू खा लो, ये कर लो, वो कर लो, और बार बार उस पर नजर में मार लेते हैं जहां हमारी बंदूक और तलवार और सामान रखे हैं गाड़ी में। इन्हें सब पता भी, और हमसे कह रहे हैं भैया ये खाते पीते जाओ, उसके बाद लड़ लेना। तो शत्रु तो वो फिर चले ही गए, बोले जी हमें कुछ नहीं करना, हम तो किसी और गलतफहमी में आ गए और बस आपसे माफ़ी चाहते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। आप जितनी जोर से मैं बोलते हैं उतनी जोर से सामने वाला तू हो जाता है। राबिया फकीर हुई है, एक सूफी फकीर थी, और राबिया का जो प्रेमी था हसन, उससे उसका बहुत प्रेम था। हसन गया राबिया के घर पर, दरवाजा पीटा, कुंडी खड़खड़ाई, तो उसने पूछा कौन, उसने कहा मैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। बोले मैं के लिए कोई स्थान मेरे घर में नहीं है, मैं है तो तू ही रहे। वो वापस लौट गया, उसे लगा पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई। पहले तो हमेशा अच्छे से बात करती थी, सब करती थी। पास में कोई फकीर रहता था, उसकी झोपड़ी में पहुंचा, उसके पैर पैर दबाए। उससे पूछा जी मैं गया था मिलने राबिया से। उसने पूछा कौन, मैंने कहा मैं। तो उसने मुझे वापस भेज दिया, मिली भी नहीं, दरवाजा भी नहीं खोला। बोले दोबारा जा। फिर पूछेगी कौन, तो कह रहा तू ही। वो फिर पहुंचा, फिर तो कुंडी खटखटाई, फिर राबिया के अंदर से आवाज आई, बोले कौन, बोले तू ही है बस। बोले आजा। अगर तो मैं ही हूं तो फिर तो देरी क्या है, दूरी क्या है। तो मुश्किल ये है, ये बातें सिर्फ सुनने समझने में नहीं है। कई बार हम ऐसे शत्रुता की चीज़ों को, मैं रोज़मर्रा के जीवन में बहुत लोगों से मिलता हूँ, बहुत बार शत्रुता इसलिए बढ़ती जाती है कि आप भी उस शत्रुता को पानी देते चले जाते हो। ये दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो आदमी खुद कहे कि आओ मुझे चीट करो, आओ मुझे थोड़ा धोखा देते जाओ, मुझे थोड़ा सा आप जरा मुझे थोड़ी सी नुकसान पहुंचा दो। फिर आदमी नुकसान पहुंचा ना सकेगा। नुकसान पहुंचाए ही वहां जाता है जहां सामने वाला कहता है कि मैं बहुत सुरता, मैं बहुत होशियार, मैं बहुत कनिंग, मैं बहुत स्मार्ट। फिर सामने वाले का ईगो हर्ट्स होता है और वो आपको उस तरह से फिर हिट करता है। लेकिन अगर आप सामान्य भाव से अगर कुछ चीज़ों को आर पार देखें, हाँ कुछ ऐसे बैर भाव हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे कार्मिक दोष के कारण चलते हैं, उनके लिए समाधान है। फिर बगलामुखी का उपचार है। फिर भैरव खड़े हैं, सबसे बड़े भैरव खड़े हैं, भगवान शिव के ही अंश हैं। तो बहुत सारी देवियां हैं, उग्रतारा हैं, है ना, फिर धुमावती हैं, फिर बगलामुखी हैं, कमला भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, त्रिपुर भैरवी हैं, छिन्नमस्ता हैं, काली सर्वोच्च है। फिर तो बहुत सारा कुछ है। और अगर इन दिशाओं में और इन चीज़ों को आप करते जाते हैं तो फिर ऐसे सामान्य सूक्ष्म शत्रुता वाले भाव कभी उदित भी नहीं होते, और अगर हो भी जाते हैं तो वो ज़्यादा पनपते और बढ़ते नहीं हैं। आर्याम अभयाम भज रे।